दोस्तों ये कहानी है मोहन नाम के एक लड़के की, जिसकी मां की मौत होने के बाद उसके पिता भगवंत ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। फिर हर रोज भगवंत के दुकान जाने के बाद वह सौतेली मां मोहन का फ़ायदा उठाती और उसके साथ गंदी हरकतें करती। और तभी से मोहन को ऐसी दोगली औरतों से नफरत होने लगती है। और फिर एक दिन मोहन अपनी सौतेली माँ को साइनाइड देकर मार देता है और शहर नौकरी करने चला जाता है, जहाँ पर वह एक एक करके 11 लड़कियों को ऐसे ही साइनाइड देकर मार देता है और अपने पीछे कोई सबूत तक नहीं छोड़ता, जिस कारण वह हर बार पुलिस की नज़रों से बच जाता है। वह हर बार ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाता जो या तो विधवा होती है या अपने पति को धोखा दे रही होती है। और अब उसका अगला शिकार होती है आयशा। आयशा के पति का कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका एक बच्चा है मोंटी, और मोहन मोंटी के स्कूल में ही पीटी टीचर है। और इसी दौरान आयशा और मोहन की मुलाकात होती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों साथ साथ घूमते हैं, कॉफी पीते हैं और बातें करते रहते हैं। लेकिन जब आयशा के ससुराल वालों को ये सब पता चलता है तो वे आयशा को घर से निकाल देते हैं और आयशा अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए मोहन के पास चली जाती है। जिसके बाद मोहन और आयशा गुलमर्ग हनीमून मनाने जाते हैं, जहां पर दोनों उन हसीन पलों का आनंद उठाते हैं। और फिर मौका मिलते ही मोहन आयशा को कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर पिला देता है। एक घूंट पीते ही आयशा वहीं पर बेहोश हो जाती है और मोहन उसे मरा समझकर वहां से निकल जाता है। और जब आयशा की आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है, जिसके चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है, क्योंकि आयशा को भी उन सभी 11 लड़कियों की तरह साइनाइड देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसलिए पुलिस को लगता है कि वे आयशा के सहारे उस हत्यारे को पकड़ सकती है। लेकिन आयशा को लगता है कि यह सब उसके ससुराल वालों ने किया है और मोहन बेगुनाह है और उसके ससुराल वालों ने ही मोहन और मोंटी को अगवा कर लिया है। इसलिए जब पुलिस उससे कुछ पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बताती। वह नर्स से अपना मोबाइल लेकर चेक करती है, लेकिन उसके डेटा को पहले ही मोहन ने डिलीट कर दिया था। जिसके बाद मौका मिलते ही आयशा हॉस्पिटल से भाग जाती है। वह मोहन और मोंटी को सभी जगह पर ढूंढती है, लेकिन उसे ना तो मोहन ही मिलता है और ना ही उसका कोई सबूत। जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस लिखवाने आती है, लेकिन पुलिस वाले उसे मोहन के बारे में सारी कहानी बताते हैं और उसे मोहन का स्क्रैच बनवाने को कहते हैं। आयशा मोहन का स्क्रैच बनवाती है और फिर उसके अगले दिन आयशा पर मोहन का फोन आता है। वह बोलता है कि मोंटी मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन तुमने पुलिस वालों के पास जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इस शनिवार को मैं सना नाम की एक और लड़की को मारूंगा और तुम उसे बचा सकती हो तो बचा लो। सना भी एक विधवा लड़की है जिसका पति कुछ साल पहले बाहर काम करने गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। और मोहन गोपाल बनकर सना के इस अकेलेपन का फायदा उठाता है और उसे अपने प्यार में फंसा लेता है। और इधर पुलिस वाले अखबार में मोहन की खबर निकलवा देते हैं। जब मोहन का मकान मालिक मोहन से इस बारे में पूछने आता है तो वह उसे मार देता है। फिर जब उसकी लड़की अपने अब्बू को ढूंढने आती है तो मोहन उसे भी मार देता है। और फिर अगले ही दिन सना के साथ वह घर छोड़कर घूमने निकल जाता है और रास्ते में सना के मोबाइल को भी पानी में फेंक देता है। वह सना को भी गुलमर्ग के ही एक होटल में लेकर जाता है और क्योंकि इस होटल के मालिक की आज शादी है, इसलिए होटल में केवल एक ही स्टाफ होता है और वहां पर कोई ग्राहक तक नहीं होता। मोंटी बाहर झूलने लगता है और मोहन बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। सना टीवी चलाकर देखती है, लेकिन टीवी नहीं चलता, जिस कारण वह रिसेप्शन पर आकर बताती है और वह ऊपर जाकर टीवी ठीक करता है कि तभी नीचे न्यूज में सना मोहन की खबर देखती है, जिसमें सना को भी दिखाया जाता है। सना यह देखकर डर जाती है। वह पुलिस को फोन करके अपनी लोकेशन बता देती है और जल्दी से मोंटी को ऊपर कमरे में लेने जाती है तो देखती है कि
वह होटल वाला वहां पर मरा हुआ पड़ा है। तभी मोहन सना को भी पीछे से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तो मोहन फिर से मोंटी को लेकर वहां से निकल जाता है और इस वेब सीरीज के पार्ट 1 का यहीं पर एंड हो जाता है। इससे आगे क्या होगा ये तो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। यह वेब सीरीज थी साइनाइड, जो कि उल्लू ऐप पर अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।